अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप सबके साथ पिज़्ज़ा बनाने की आसान रेसिपी शेयर करूंगी। एक ही तरह की डो और चिकन के साथ हम दो मुख्तलिफ फ्लेवर के पिज़्ज़े कैसे बनाएंगे। इन पिज़्ज़ों को हम दो मुख्तलिफ तरीक़ों से बनाएंगे और ओवन के बगैर बनाएंगे। एक को हम पतीले में बेक करेंगे और दूसरे को हम तवे पर बनाएंगे। बहुत ही आसान रेसिपी है। इसे देखने के बाद हर कोई आसानी से अपने घर में पिज़्ज़ा बना लेगा। सबसे पहले चिकन को मैरिनेट करेंगे। एक पाव बोनलेस चिकन लें, चिकन की छोटी बोटियाँ काट लें। नमक इसमें ऐड करेंगे हाफ टी स्पून, लाल मिर्चें 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, लहसुन पाउडर आधा टीस्पून। अगर आपके पास लहसुन का पाउडर नहीं है तो आधा टीस्पून कुटा हुआ लहसुन ऐड कर लें। 1 खाने का चम्मच ऑयल ऐड करें। चिकन को अच्छी तरह से मिक्स करें। अब हम एक फ्राई पैन लेंगे। फ्लेम को मैंने ऑन कर ली है। फ्राई पैन में 1 खाने का चम्मच ऑयल ऐड करें और चिकन डालकर इसे तेज़ आंच पर पकाएं। जब चिकन का एक्स्ट्रा पानी ड्राई हो जाए तो 1/4 कप पानी ऐड करें। जब चिकन ऐसे पकने लगे तो आपने चूल्हे की आंच को हल्का कर देना है और इसे 10 मिनट हल्की आंच पर पकाएं। 10 मिनट के बाद चिकन गल गया है। अब चूल्हे को तेज़ करके इसका एक्स्ट्रा पानी ड्राई कर लें। चिकन का तमाम एक्स्ट्रा पानी ड्राई हो गया। अब हम चूल्हा बंद कर देंगे। पिज़्ज़ा डो बनाने के लिए सबसे पहले 1 टीस्पून चीनी लेंगे। 1 टीस्पून इंस्टेंट ईस्ट ऐड करें। 1/4 कप नीम गर्म पानी ऐड कर दें। पानी नीम गर्म होना चाहिए, बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए। अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब इसमें 2 कप मैदा डालें। मैदे को मैंने पहले से एक बार छान कर फिर 2 कप मैदा लिया है। 1 खाने का चम्मच घी ऐड करें। आप चाहें तो ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। आधा टीस्पून नमक ऐड करें। अच्छी तरह से मिक्स करें। नीम गर्म पानी के साथ मैदे को गूंद लें। थोड़ा थोड़ा पानी करके डालें और इसे मिक्स करते जाएं। अब इस डो को 10 मिनट आपने अच्छी तरह से गूंदना है। जब ये डो हाथों के साथ चिपकना बंद हो जाएगी और इसमें लचक सी आ जाए तो आपकी डो तैयार है। अब इसके एक जितने 2 हिस्से करें। मैदा लगाकर पेड़ा बनाएं और इसे बेल लें। पिज़्ज़ा पैन में लगाएं। कांटे के साथ निशान लगा लें। अब इस पर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक पिज़्ज़ा सॉस लगाएं और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चीज़ ऐड कर लें। मैंने इसमें पिज़्ज़ा चीज़ ऐड की है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हैं। आधा चिकन हम इस पिज़्ज़े पर लगाएंगे और आधा चिकन दूसरे पिज़्ज़े के लिए साइड में रख दें। ब्लैक ओलिव्स लगाएं। 1/4 टीस्पून ओरिगानो डालें और 1/4 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर दें। एक पतीले को चूल्हे पर रखें और 5 मिनट के लिए इसे तेज़ आंच पर गर्म कर लें। 5 मिनट के बाद पतीले में पिज़्ज़ा पैन रखें। पतीले को ढक्कन के साथ कवर करें और चूल्हे की आंच को हल्का कर दें। 15 से 20 मिनट के बाद एक बार टूथपिक की मदद से इसे चेक कर लें। 20 मिनट में ये पिज़्ज़ा तैयार हो गया। बहुत ही मज़ेदार ये पिज़्ज़ा बना है। अब हम दूसरा पिज़्ज़ा बनाएंगे। इस पेड़े को भी मैदा लगाकर बेल कर पिज़्ज़ा पैन में सेट करें। कांटे के साथ निशान बनाएं। तवे को चूल्हे पर रखें और फ्लेम को तेज़ कर दें। 5 मिनट में तवा अच्छी तरह से गर्म हो गया। पिज़्ज़ा पैन को तवे पर रखें, ढक्कन के साथ कवर कर दें और चूल्हे की आंच को हल्का कर दें। 10 मिनट के बाद एक बार टूथपिक की मदद से इसे चेक कर लें। ये पिज़्ज़ा बेस तैयार हो गई है। अब हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे। ये पिज़्ज़ा बेस जो है ये तैयार हो गई है। आप चाहें तो इसे फ्रीज भी कर सकते हैं। जब ज़रूरत पड़े निकालें, ऊपर से पिज़्ज़ा टॉपिंग करें और इसे बेक कर लें। अब इस पर भी हस्बे ज़रूरत पिज़्ज़ा सॉस लगाएं। नीचे आपने थोड़ी सी चीज़ ऐड करनी है। इसके ऊपर चिकन लगाएं, टमाटर, शिमला मिर्च, प्याज लगाएं, ब्लैक ओलिव्स लगाएं और दोबारा से ऊपर थोड़ी सी चीज़ डाल दें। लास्ट में 1/4 टीस्पून ओरिगानो डालें और 1/4 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डालें। पिज़्ज़ा पैन को तवे पर रखें, ढक्कन के साथ कवर कर दें। चूल्हे की आंच को आपने हल्का दम वाला कर देना है। अब आपने इसे हल्की आंच पर इतनी देर पकाना है कि जो चीज़ हमने डाली है ये अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए और चूल्हे की आंच को आपने इतना हल्का रखना है कि पिज़्ज़ा जो है ये नीचे से जले नहीं। 10 मिनट में चीज़ जो है ये मेल्ट हो गई है। ये पिज़्ज़ा भी हमारा बहुत ही ज़बरदस्त बना है। बहुत मज़ेदार दोनों पिज़्ज़े हैं, बहुत सॉफ्ट हैं। आप भी इस रेसिपी को बनाकर एक बार ज़रूर ट्राई करें। हमारे दोनों पिज़्ज़े तैयार हो गए। दोनों ही बहुत सॉफ्ट हैं और ब्रेड भी इसकी बहुत ही पतली सी है। जो ज़्यादा मोटी ब्रेड खाना पसंद नहीं करते उनके लिए ये पिज़्ज़े बहुत ही ज़बरदस्त हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।